दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि Node.js और PHP में कौन कौन से लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं और चीज़ें मतलब कौन से बेहतर है। इसमें क्या फ्रीलांसिंग जॉब मिल सकता है कि नहीं, और जॉब ढूंढे तो जल्दी किसमें मिल सकता है, और क्या सैलरी पैकेज क्या है, क्या हमें कौन से लैंग्वेज पहले सीखना चाहिए, उसके पहले आपको कौन कौन से लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो इन सब पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर जो कम टाइम है तो कौन से लैंग्वेज सीखना चाहिए, जल्दी से हमें जॉब लेना है तो वो कौन से लैंग्वेज सीखना चाहिए, इन सब पे हम वीडियो बात करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बात करते देखिए, PHP और Node.js का अपना मार्केट वैल्यू अलग अलग है। अब यहाँ पे PHP जो कि है सिंक्रोनस वैल्यू में काम करता है और Node.js है एसिंक्रोनस में काम करता है। PHP जो है 1994 में आया और 9 पे आया। और यहाँ पे देखिए PHP और Node.js में अलग अलग सिमिलरिटी ये आता है कि अगर दोनों बैकएंड के काम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप Node.js पे काम करना चाहते हैं, अगर Node.js में आना चाहते हैं, अगर उसका टाइम मतलब है, तो हम तो प्रीफर बोलेंगे कि आप पहले Node.js ही सीख लीजिए। आपको जैसे जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगा, नोड और जावास्क्रिप्ट आता है तो ही Node.js में कदम बढ़ाइएगा, तो थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाएगा और सीखने, क्योंकि Node.js पे काम करता है वो आपको मतलब ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे जो है जावास्क्रिप्ट पे ही मतलब ये बेस्ट होता है। जावास्क्रिप्ट आपको मतलब आता है अच्छे से आ गया तो समझिए Node.js आपके लिए कुछ नहीं है। अगर Node.js बेहतरीन से मतलब आपको सीखना है तो उससे पहले आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा से आना चाहिए। और यहाँ पे PHP है, अगर आपको PHP सीखना है तो ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और ओपन सोर्स है और ये बहुत ही आसानी से चीज़ें मतलब आप सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी में है और जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें क्या कि आपके पास यहाँ पे PHP में बहुत सारे जॉब हैं, जल्दी ही मिल जाते हैं। तो और Node.js में क्या थोड़ा सा ये एम्प्लॉई ज़्यादा महंगे होते हैं, नोड जो PHP के है थोड़ा मतलब कम महंगे होते हैं। तो महंगे ये भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एक मतलब चीज़ें मतलब इनको मिल पाता है। तो आप अगर PHP में आना चाहते हैं, आपके पास कम टाइम है, तो आप PHP में आइए और जल्दी से चीज़ें आप सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाइए, अगर यूट्यूब से देखिए, हर जगह देखिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए तो इसके बारे में पढ़िए। डेटा में थोड़ा सा नॉलेज MySQL वगैरह इसका नॉलेज होना चाहिए। जावा जो है पे थोड़ा सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं इसका सबका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका बेसिक आ गया PHP जो है, कोर PHP भी आ गया आपको, तो आप किसी भी फ्रेमवर्क में आसानी से काम कर सकते हैं। और आता है कि क्या हम इसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप से अगर कोई भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से PHP में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसे कोई भी मतलब अगर फ्रीलांसिंग में कोई भी प्रोजेक्ट देता है तो छोटा ही प्रोजेक्ट देता है, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनवाना होता है तो मतलब कंपनी को ही प्रीफर करता है, कंपनी में जाता है और उसके बाद ही चीज़ें मतलब जो Node.js और बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो Node.js इस्तेमाल करता है। तो उसका एम्प्लॉय महंगे होते हैं तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए वो कंपनी में जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में। अब बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है कि Node.js ही मतलब ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग Node.js तो इस्तेमाल करते हैं और PHP थोड़ा कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। यहाँ पे डीमोटिवेट आपको होने की जरूरत नहीं है। PHP का बताएं कि पहले अपना मार्केट वैल्यू अलग है। आपको लग रहा हो कि PHP मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए सही है, Node.js सही है। देखिए दोनों का मार्केट वैल्यू अपना अलग अलग है, आने वाले 10 साल तक दोनों जाने वाले नहीं है। दोनों का अलग अलग काम है। भाई फ्रीलांसिंग कोई काम करवा रहा है तो भाई उसमें PHP जरूरी है। अगर आप PHP आता है तो आसानी से फ्रीलांसिंग वाला भी काम कर सकते हैं। अगर Node.js है तो बड़े प्रोजेक्ट है तो भाई कॉस्टली है तो कोई भी कम ही बनवाता है, तो इसलिए मतलब चाहते हैं कि मतलब Node.js से कम बनवाएं, PHP पे ज़्यादा बनवा लें। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय को हायरिंग क्या, जॉब में क्या है। जॉब में देखिए PHP में ज़्यादा स्कोप मतलब है, Node.js में भी स्कोप है ये, लेकिन PHP वाले जो एम्प्लॉय थोड़ा कम महंगे होते हैं और Node.js वाले ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसलिए आउट ऑफ सोर्स जो है Node.js में कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो चीज़ें आउट ऑफ जो है मतलब बाहर आपको बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन Node.js में मतलब कंटेंट जो भी है आपका आंसर है बहुत से गूगल पे, चीज़ें आपको कम सर्च में ही जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब यहाँ पे कंपनी जो है जॉब में है तो PHP में जॉब जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए कि आप जो एम्प्लॉई हैं यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉय भी ज़्यादा हैं तो काम भी ज़्यादा है, इसलिए मतलब चीज़ें जल्दी मिल जाता है, कम रेट में ही जल्दी कंपनी वाले जो है हायर कर लेते हैं। लेकिन Node.js में क्या है कि एम्प्लॉयज़ के महंगे होते हैं तो थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और चीज़ें ज़्यादा मतलब इसे जॉब ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। है कि सैलरी क्या हो सकता है। देखिए सैलरी के क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलमोस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब 30-40 के वजह से ऊपर से जाता है Node.js में। अगर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ भी मतलब 25-30 के अराउंड जो है PHP में भी आ जाता है।
तो सैलरी थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, क्योंकि पीएचपी थोड़ा सा अब डाउन हो रहा है और नोड जेएस थोड़ा अब ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट हैं वो चीज़ें अब नोड जेएस में मत बन रहे हैं और पीएचपी में कम बन रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए जो है पीएचपी बहुत बेहतर है, आप बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं पीएचपी के लिए। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई एक एग्जाम्पल तौर पर बताए थे, इससे अगर कोई कंपनी है जो 15-20 लाख के जो है उसका टर्नओवर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर वो चाहती है कि हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो क्या करेगी, कोई भी बड़े कंपनी में नहीं जाएगी, आप छोटे कंपनी में जाके आप पीएचपी पे तुरंत बनवा लेगी और चीज़ें उसको कम दाम में बन जाएगा। उसके एम्प्लॉय भी बहुत कॉस्टली नहीं होंगे, मतलब कम रेंट में मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें आसानी से बना सकती है। वही नोट जैसे बनाना होगा तो भाई उसको एम्प्लॉय जो कॉस्टली होंगे तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा महंगा बन सकता है, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा हो सकता है, चीज़ें आउट ऑफ सोर्स है उसे कम है और चीज़ें मतलब ईजिली थोड़ा नहीं मिल पाता है। अब जो जॉब को लेके है तो चीज़ें थोड़ा बना रहता है अप डाउन। तो इस तमाम चीज़ें पे मैंने डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन से बेहतर है, कौन से मतलब सही है, उन सब पे आप क्या सोचते हैं, आपको क्या ओपिनियन है, इस पे अपना कमेंट टाइम में रखिएगा। और मुझे भी कोई लगता है कि आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट टाइम में जरूर रखिएगा।